हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब। आज हम आपके लिए व्यंजनों को समझाने की वीडियो को लेकर आए हैं और वर्णों के मूल व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो चलिए जल्दी करके चलते हैं कि पहले तो हम जानते हैं कि मूल व्यंजनों में वर्ग कितने प्रकार के होते हैं। तो मूल व्यंजनों में हमारे वर्ग 5 प्रकार के होते हैं। तो क्रम वाइज पढ़ते हैं। पहला वर्ग हो जाएगा हमारा कै वर्ग, दूसरा वर्ग हो जाएगा हमारा च वर्ग, तीसरा वर्ग हो जाएगा हमारा ट वर्ग, चौथा वर्ग तय वर्ग, पांचवा वर्ग हमारा पै वर्ग। ठीक है, अब देखते हैं हम कि वर्ण का नाम कौन कौन से वर्ण के नाम से ये वर्ग बोलते हैं। तो कै वर्ग को हम कहते हैं कंठ्य वर्ण, च वर्ग को कहते हैं हम तालव्य वर्ण, ट वर्ग को कहते हैं मूर्धन्य वर्ण, तय वर्ग को कहते हैं हम दंतीय वर्ण, पै वर्ग को हम ओष्ठीय वर्ण कहते हैं। अब देखते हैं हम व्यंजन वर्ण के व्यंजन वर्ण को देखते हैं कि व्यंजन हमारे 5 होते हैं। हर वर्ग में 5 व्यंजन होते हैं हमारे कै खे गे घे अड़, 5 वर्ण हमारे हो जाएंगे। इसमें व्यंजन 5 वर्ण होते हैं। अब हमारा आता है च वर्ग के अंतर्गत च छ जय झ और अय, ये भी हमारे 5 ही होते हैं। अब आता है हमारा ट वर्ग। ट वर्ग हमारा होता है ट ठ ड ढ अण, ये भी 5 होंगे। तय वर्ग में आते हैं अब हम त थ द ध न, ये भी 5 ही हो जाएंगे। ओष्ठीय वर्ण पे आते हैं अब हम प फ ब भ म। इस प्रकार इन 5 वर्गों का टोटल 25 होता है। हर वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं। इनको स्पर्श व्यंजनों के नाम से भी जाना जाता है। तो हमारे स्पर्श व्यंजनों की संख्या हमारी 25 हो जाएगी। अब देखते हैं हम कि इन मूल व्यंजनों में और कौन कौन से व्यंजन सम्मिलित होते हैं। तो वो हमारे अंतस्थ व्यंजन हो जाएंगे, ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे, संयुक्त व्यंजन हो जाएंगे, उत्क्षिप्त व्यंजन हो जाएंगे। अब हमें यह देखना है कि अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, ये होते कितने हैं। अंतस्थ व्यंजन हमारे य र व ल और व, ये हमारे 4 होते हैं। ऊष्म व्यंजन हमारे कौन से होते हैं, श पेटपटा स और है, ये हमारे ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आ जाएंगे। ये भी हमारे 4 ही होते हैं। हमें देखना है कि संयुक्त व्यंजन हमारे कौन से होते हैं। अक्षय क्षत्रिय वाला, त्रय त्रिशूल, ज्ञानी और श्रमिक, इनकी संख्या भी 4 ही होती है। अब हमें देखना है कि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि उत्क्षिप्त वर्णों को ढूंढो, उत्क्षिप्त व्यंजनों को ढूंढो या द्विगुण, इनमें से कौन सा वर्ण होगा। तो उत्क्षिप्त व्यंजन या द्विगुण हमारे 2 ही शब्द होते हैं, ड और वो ढ। ये दोनों शब्द ट वर्ग से लिए गए हैं। इनकी संख्या 2 होती है। अब हमें देखना है कि मूल व्यंजनों की संख्या तो हमारी 33 होती है। मूल व्यंजनों की संख्या हमारी 33 होती है। इस प्रकार कुल व्यंजनों की संख्या हमारी 39 होती है। और हिंदी में कुल वर्णमाला में वर्णों की संख्या हमारी 52 हो जाएगी, क्योंकि उसमें 2 अनुस्वार जुड़ जाएंगे और 11 हमारे स्वर जुड़ जाएंगे। इन सब में इस प्रकार टोटल होकर 11 + 2 बराबर हमारा 52 हो जाएगा। इस प्रकार हमारा हिंदी में व्यंजनों से संपर्क होता है या व्यंजनों को इस प्रकार से ही जाना जाता है। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ज़रूर। मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो कमेंट करना ज़रूर। आप सबको मेरा थैंक यू।